छत्तीसगढ़ में असेंबली पोल्स का पहला फेज 7 नवंबर को शेड्यूल्ड है और झारखंड के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ से लगते हैं और सेंसिटिव इलाके हैं। तो किस तरह से विजिलेंट है झारखंड पुलिस, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस स्पोक्स पर्सन होमकर साहब। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी और क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया गया है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष रूप से झारखंड पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है और प्रशासनिक भी तैयारी की गई है। मुख्य रूप से झारखंड के जो 4 जिले हैं, गुमला, सिमडेगा और लातेहार गढ़वा, ये छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें लातेहार और गढ़वा जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से वहां पे बूढ़ा पहाड़ जो पूर्व में जहां पे नक्सली गतिविधि पाई जाती थी वो क्षेत्र है और वो सीमावर्ती क्षेत्र है। तो पिछले महीनों से ही लगातार वहां पे छत्तीसगढ़ पुलिस, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है और उस क्षेत्र में जो भी शेष बची हुई नक्सली गतिविधि है उनके विरुद्ध कारगर कार्रवाई करने के लिए लगातार संयुक्त रूप से अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा गुमला और जो सिमडेगा जिला है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें इन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधि नहीं है, लेकिन जो कुछ क्राइम इत्यादि से संबंधित जो कुछ गतिविधि है उस पर भी संयुक्त रूप से लगातार दोनों राज्यों की पुलिस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। सभी स्तर पर, चाहे वो पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर पर हो या जोनल आईजीज के स्तर पर, एसपीज के स्तर पर, लोकल थाना प्रभारियों के स्तर पर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की गई है और जो इश्यूज है कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड और खासकर इस आगामी चुनाव से संबंधित कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के जो सभी बिंदु हैं उन पर बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई है और उसके लिए नोडल अफसर्स बनाए गए हैं जो उन सभी विषयों पर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो भी वैसे वारंटीज है या एब्सकॉन्डर्स है उनकी लिस्ट शेयर की गई है और दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से उनके विरुद्ध एक विशेष छापामारी अभियान चला रही है ताकि जितने भी वारंटीज हो या जो वांटेड पर्सन्स है उनकी गिरफ्तारी चुनाव से पहले मैक्सिमम लोगों की गिरफ्तारी हो सके। इसके अलावा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे जो अवैध शराब या इलीगल आर्म्स होते हैं, कैश होता है, उनकी मूवमेंट को चेक करने के लिए और उसमें जो लोग हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए विशेष रूप से अभियान दोनों राज्यों की पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। इसके साथ साथ जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर दोनों स्टेट्स के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे चेक नाकाज लगाए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल चेक पोस्ट भी स्थापित किए गए हैं जिसमें जिला प्रशासन की ओर से मैजिस्ट्रेट्स और फोर्सेस दी गई है ताकि इंटर स्टेट बॉर्डर पे किसी तरीके की कोई भी अवैध मूवमेंट नहीं हो, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, आर्म्स से रिलेटेड हो, इलीगल लीकर से रिलेटेड हो, इन क्रिमिनल से रिलेटेड हो। इन सभी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम दोनों स्टेट्स की पुलिस ने एक साथ में मिलकर उठाए हैं और निश्चित रूप से झारखंड की तरफ से जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो भी कोऑपरेशन मांगा गया है, प्रशासन के द्वारा जो भी कोऑपरेशन मांगा गया है वो पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। होमकर साहब, साफ तौर से इनका कहना है कि जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हर पर्सपेक्टिव से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, स्टैटिक फोर्स डिप्यूट किया गया है, किसी तरह का कुछ अनटूवर्ड ना हो, इसको जो है ध्यान में रखा जा रहा है, यानी फ्री एंड फेयर पीसफुल पोल हो। इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।